मैं निधि कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर। दोस्तों मैं आज आपके सामने नया चैप्टर लेकर के आई हूँ, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इशू एंड फॉरफीचर। इसमें से आपका 100% एक क्वेश्चन आना ही आना है यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में। दोस्तों बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये कंपनी का एक चैप्टर है, ठीक है, कंपनी है। तो सबसे पहले हम कंपनी का ही अर्थ समझ लेते हैं कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है। कंपनी जो है, ये जो कंपनी होती है ये एक ऐसी ऐच्छिक जो है संस्था टाइप है कि इसमें जो है आपकी जो पूंजी होती है, जो कैपिटल होती है, उसको ऐसे अंशों में विभाजित किया जाता है, ऐसे शेयर्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हम उसे लाभ कमाने के उद्देश्य से हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर सके, दे सके, ताकि उससे हमें क्या होगा, अर्निंग्स होती रहेगी। ठीक है, ये तो था कंपनी का अर्थ। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देखो दोस्तों, मैं चाहती थी कि आपके सामने खुद आपके सामने ये बनाऊं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। कुछ अब लिख लूंगी, चीजें लिखनी है, और कुछ ये मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने की वजह से लिख लिया। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपकी कैपिटल है कितनी, 10,000 की आपकी कोई कैपिटल है और वो 100 रुपीज वाले शेयर्स में आपने डिवाइड कर ली। क्या 100 रुपीज वाले शेयर्स में आपने डिवाइड कर ली। ओके दोस्तों, तो अब आप क्या करोगे कि कितने वाले हैं आपके 1000, मतलब 10 रुपीज कर लेते हैं यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और यहाँ पे 1000 शेयर्स कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि जो शेयर्स होते हैं वो पूंजी के ऐसे अंशों में विभाजित किया जाता है जिसको हस्तांतरित करके हम लाभ कमा सके। लाभ कमाने के उद्देश्य से उसको हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जाता है, दे दिया जाता है, ताकि उससे हम अर्निंग कर सके। और याद रखो, कंपनी एक विधान द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका अपना एक अस्तित्व होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर सबसे मेन बात आते हैं। अब आप सोचते होंगे कंपनी के अंदर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सब होता है। क्या रोल है इनका, क्यों होता है? देखिए, जब हम वो शेयर्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फिल करवाते हैं, तो एप्लीकेशन हो गई नंबर 1। नंबर 2, वो जो हमने शेयर्स है या उसका जो पैसा है वो अलॉट किया है, आवंटन किया, इसको बांटा है। ठीक है, सेकंड ये, और फिर उसको हमने कॉल्स में डिवाइड किया है कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। ये तो इसके कुछ बेसिक बात थी। जैसे कि हम आपको लिख के दिखा देते हैं, जैसे आपकी एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गई, फर्स्ट कॉल हो गई, मैं सेकंड एंड फाइनल कॉल एक साथ लिख देती हूँ। ये हो गई। कितने रुपए वाले हैं? 10 रुपए वाले हैं। मान लिया एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, और फर्स्ट कॉल 2 की है, सेकंड और फाइनल कॉल 3 की है। आप याद रखना, ये जो 10 रुपए आ रहा है ना यहाँ पर, ये जो 10 रुपए आ रहा है, ये एप्लीकेशन से लेकर के फाइनल कॉल तक हमारी टोटल अमाउंट बैठनी चाहिए 10 ही। ठीक है, अब ये 10 का क्या फंडा है ये भी समझ लीजिए। अगर 10 रुपए वाले हमारे 11 रुपए के हिसाब से बिक रहे हैं, मतलब 11, मतलब टोटल उसका 11 आ रहा है, तो वो प्रीमियम होता है। अगर मान लीजिए 10 से कम में आ रहा है, 9 में, 8 में, 9.5 में, 8.5 में, तो वो डिस्काउंट होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा फिक्स रेट था उस रेट से कम है तो डिस्काउंट है, उस रेट से ज्यादा है तो वो प्रीमियम है। इसके क्वेश्चन हम बाद में आपको कराएंगे, फिलहाल सिर्फ ऐसे ही ऑरल बता दिया। डिस्काउंट, प्रीमियम एंड इक्वल क्या होता है यहाँ पे, एट पार। ठीक है, अगर 10 के 10 रुपीज में है तो एट पार, 10 के 10 में है तो एट पार, और अगर 10 से ज्यादा में है, 11, 12, 13, कितना भी हो सकते हैं, ज्यादा तो 11 मान लेती हूँ मैं, तो उसे कहते हैं एट प्रीमियम। और अगर 10 से कम में है तो उसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अब जितनी भी तुम्हारे अमाउंट फिक्स कर दिए गए, इन फिक्स इस मतलब कि 2 रुपए वाले 1000 शेयर, कितने, 2 रुपए वाले, 2 रुपीज वाले 1000 शेयर्स आपकी एप्लीकेशन है, जितना आपने। अब एक बात बताइए, जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो शेयर्स मतलब आपको क्या हो रहा है, मनी रिसीव हो रही है वहां से। आप याद रखना, जब भी आपको मनी रिसीव होती है तो बैंक डेबिट होता है, और अगर मनी निकाल दी जाती है, दे दी जाती है बैंक से, तो बैंक कम हो जाता है, तो इसलिए बैंक को कर देते हैं क्रेडिट। जब भी मनी रिसीव होती है बैंक के कैश डेबिट होता है। जब भी मनी हम किसी को दे रहे होते हैं, कैश दे रहे होते हैं, तो कैश या बैंक आपका क्रेडिट होता है। ये फंडा समझ में आ गया होगा। और एप्लीकेशन के थ्रू आपके पास अभी पैसा आ रहा है, जैसे कि एप्लीकेशन के कितने 1000 शेयर्स जो कि 2 रुपए वाले थे, तो टोटल कितने रुपए के हो गए, 2000 के। तो ये एप्लीकेशन का पैसा आपका, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये आपका आ रहा है। एप्लीकेशन में बैंक पहले लिखते हैं, मतलब इसमें एप्लीकेशन की अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सबकी 2-2 एंट्री बनती है। एक तो बैंक वाली एंट्री कह दो आप, ये मेरे को याद कराने का मेरा खुद का फंडा है।
आप कभी भी ये जो कंपनी की जो ये होती है जर्नल एंट्रीज, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। बस मेरे जैसी तरीके से इसको याद कर लो, मुझे ठीक से सुन लो। बैंक एक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सबकी दो एंट्री होती है। एक एंट्री होती है बैंक वाली, एक एंट्री होती है कैपिटल वाली। आपको ये याद में रखना है, क्योंकि आप मैं प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस सब कराऊंगी, तो उसमें सब में काम आने वाली ये चीज। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ये है बैंक वाली एंट्री, इसको कहते हैं बैंक वाली एंट्री जिसमें शेयर्स होते हैं। इसको कहते हैं एप्लीकेशन वाली एंट्री जिसमें कैपिटल होती है, ये बस है ना। बैंक, यहाँ पे बच्चों मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये तो हो गई आपकी बैंक वाली एंट्री, ये हो गई कैपिटल वाली एंट्री। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, एप्लीकेशन वाली एंट्री के अंदर, एप्लीकेशन वाली एंट्री के अंदर बैंक वाली एंट्री पहले बनती है, कैपिटल वाली एंट्री बाद में बनती है। क्या, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एप्लीकेशन वाली एंट्रीज के अंदर बैंक वाली पहले बनती है, कैपिटल वाली बाद में बनती है। हमने ये कर लिया। और जो बाकी के अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल बचे हैं, उनमें पहले कैपिटल की एंट्री बनती है, फिर बैंक की बनती है। क्यों बनती है अब हम वो बताएंगे, पहले देख लो। एक बार रिपीट कर रही हूँ, एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले बनती है, कैपिटल वाली एंट्री बाद में बनती है। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में इसमें बैंक की एंट्री बाद में और कैपिटल की एंट्री पहले। सिर्फ एप्लीकेशन इनसे अलग होता है और बाकी सब सेम होते हैं। एप्लीकेशन अलग होता है थोड़ा सा, अलग भी नहीं होता, मतलब एंट्री अपोजिट हो जाती है, बैंक वाली पहले, कैपिटल वाली बाद में। आ जाओ, अलॉटमेंट में हमने क्या करा है, देखो, कैपिटल वाली पहले, बैंक वाली बाद में। ऐसे ही कॉल्स पे करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो मैंने देखो अलॉटमेंट में पहले कैपिटल वाली, फिर बैंक वाली, फर्स्ट कॉल में भी पहले कैपिटल वाली, फिर बैंक वाली। ये हो गई हमारी एंट्रीज याद। अब हम क्यों करते हैं, देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पर 2000 रुपए हमारे आ गए हैं, बैंक में आ गए हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया बीइंग कैश रिसीव्ड, है ना। और जैसे यहाँ पर 2000 रुपीज लिख दो। अब क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल, मतलब कैपिटल जो है वो मांगी गई है, तो इसको लिख देंगे हम बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन ड्यू। फिर अलॉटमेंट की बारी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब सिर्फ एप्लीकेशन को ही बैंक में स्टार्टिंग में से लिखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आता है पहले, ठीक है। और बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में पहले पैसा मांगा जाता है, फिर आता है, ठीक है। पहले पैसा मांगा जाता है, फिर आता है, तो इसलिए हम ड्यू वाली पहले बनाएंगे, रिसिप्ट वाली बाद में बनाएंगे। तो अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, फिर ड्यू करा गया था तो मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ऐसे ही सेम फर्स्ट कॉल कर दो, ऐसे ही सेम फाइनल कॉल कर दो। हमें ये दो चीजें याद हो गई, इसी के थ्रू हमें आगे का याद हो जाएगा। जैसा अलॉटमेंट है वैसे ही फर्स्ट और फाइनल कॉल है। क्लियर हो गया ये चीज। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि कल मैं आपको एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार तो यही हो गया जो जितने रेट वाला है 10 वाला। जैसे यहाँ पे हो गया कितना, अलॉटमेंट कितनी की, 3 की, कितने शेयर है आपके, इशू शेयर कितने, 1000 शेयर है, तो आप यहाँ पे 3000 लिख दोगे। इशू का मतलब होता है निर्गमित करना, और निर्गमित का मतलब है कि हमने कितने इशू कर दिए, कितने दे दिए हैं शेयर्स आपको। तो अब एक बात बताइए, अलॉटमेंट 3000 पहले ड्यू करी गई, फिर ये हमको मिल गई, पहले ड्यू करी गई, फिर ये हमको मिल गई। इसे कहते हैं एट पार्ट। जो जितने रुपए वाले शेयर हैं उतने ही रुपए में मिल जाते हैं, उसको कहते हैं एट पार्ट। जो जितने 10 वाले हैं एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं उसको कहते हैं प्रीमियम। जो 10 वाले हैं कम में मिल रहे हैं उसको कहते हैं डिस्काउंट। एट पार का क्वेश्चन लगभग हो गया है। प्रीमियम डिस्काउंट कल बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद कल प्रीमियम और डिस्काउंट का अच्छे से समझा दूंगी आपको। फिर नेक्स्ट में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस समझा दूंगी, और साथ ही साथ फोर फीचर समझा दूंगी, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि 3 वीडियोस के अंदर अंदर मैं आपको ये सारी सिखा दूँ। 3 वीडियोस में खत्म करने का मैं ट्राई करूंगी कंप्लीटली। जो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगी, उतना ही कराऊंगी जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं एग्जाम के टाइम पे आपको पूरे लेक्चर्स देना स्टार्ट कर दूंगी तो शायद आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए जो आपके एग्जाम में आएगा बस उतना ही बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जितना आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ उतना ही बताया जाएगा और अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कुछ भी इंप्रूव करना है, कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो भी आप मुझे बताएं। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मुझे मेरी कमियां या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो मैं अपना
तरीका थोड़ा चेंज कर सकती हूँ, बट ये जो मेरा तरीका है ना, आई होप आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आगे मैं इसी जोश के साथ आपके लिए वापस से अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आती रहूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।